उमेश पाल शूटआउट से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को साजिश की हर जानकारी थी। ये बड़ी खबर मिल रही है। पकड़े गए 5 आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शाइस्ता साजिश की सभी बैठकों में शामिल होती थी। शाइस्ता परवीन ने शूटरों से कहा था उमेश पाल को जान से मारकर कामयाब होना है। शाइस्ता कहती थी हमारा नाम एक बार फिर गूंजना चाहिए। उमेश पाल की हत्या के लिए अतीक ने चकिया वाले घर में शूटरों की बैठक होती थी। अतीक के ड्राइवर कैश अहमद और साथ ही मुंशी राकेश कुमार उर्फ लाला ने स्वीकारा कि उमेश पाल की हत्या के लिए चकिया वाले घर में शूटरों की बैठक होती थी। बैठक के दौरान जेल में बंद अतीक अहमद और अशरफ भी वीडियो कॉल से जुड़ते थे। अतीक और अशरफ रेकी करने और गोली मारकर भागने के तरीकों पर अपनी बात रखते थे। तो देखिए, पकड़े गए 5 आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में जो भी बैठकें होती थी उसमें शाइस्ता परवीन शामिल रहती थी और ये खुलासा जब उन पूछताछ हुई है 5 आरोपियों से, उसके बाद ये बड़ी बातें सामने आई हैं। बैठकों में अतीक भी जेल से जुड़ता था। अब सोचिए आप किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी, किस तरीके से साजिश रची गई थी उमेश पाल की हत्या के लिए। और एक एक करके कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में जांच चल रही है। पुलिस टीम, एसटीएफ की टीम लगातार जांच कर रही है और अतीक साथ ही साथ अशरफ रेकी करने और गोली मारकर भागने के तरीकों पर भी अपनी बात रखते थे कि कैसे गोली मारना है, कैसे भागना है, किन किन जगहों पर छिपना है। और ये सारी प्लानिंग जो थी वो पहले से की जा रही थी। और देखिए, उमेश पाल की हत्या को लेकर पहले से बैठकें भी चल रही थी, जिस बैठक में शाइस्ता परवीन रहती थी। और जहां पर ये बैठक होती थी चकिया, वो जगह बताई जा रही है जहां चकिया में बैठक होती थी, चकिया वाले घर में प्लानिंग होती थी और प्लानिंग के तहत अपनी अपनी बात रखी जाती थी। लेकिन अतीक की पत्नी और साथ ही अतीक जो है वो भी वीडियो कॉल के जरिए जुड़ता था यहां पर, ताकि पूरी तरीके से प्लान को सक्सेसफुल बनाया जा सके। और देखिए, शाइस्ता परवीन ने क्या कहा। शाइस्ता परवीन ने यह कहा कि एक बार फिर से नाम गूंजना चाहिए, ये बात कही गई है शाइस्ता परवीन की तरफ से। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, 5 आरोपियों से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि चकिया वाले घर पर बैठक होती थी, प्लानिंग की जाती थी, कैसे गोली मारना है, कैसे भागना है, कहां छिपना है। और देखिए, पूरी साजिश में शाइस्ता परवीन इन्वॉल्व रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर यह बात को जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से अतीक अहमद का ड्राइवर कैश अहमद और मुंशी राकेश कुमार उर्फ लाला भी शामिल है। इनके का खुलासा हुआ है कि जब प्लानिंग हो रही थी, इसकी बैठकें होती थी, तो अतीक अहमद के चकिया स्थित आवास पर जहां पर उनका परिवार रहता था वहीं पर बैठकें होती थी और खुद अतीक अहमद और अशरफ इसमें वीडियो कॉल के जरिए जुड़ते थे और वो समझाते थे कि किस तरह से रेकी करनी है और किस तरह से वारदात को अंजाम देना है। और इस बात का भी खुलासा हुआ है कि शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है और इस मामले में नामजद अभियुक्त है और 25,000 का इनाम घोषित है, उनके बारे में उनके ड्राइवर और मुंशी ने बताया है कि वो भी ये कहती थी कि हमें उमेश पाल को मारकर कामयाब होना है। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इंशाल्लाह हमें इस लड़ाई को जीतना है और जो जीत सकेगा वही जिंदा रहेगा। और ये भी कहा है उन्होंने, तो वो ये कहती थी कि हमें इस लड़ाई को जीतकर एक बार फिर से अपनी इज्जत वापस लेनी है और एक बार फिर से हमारा नाम गूंजना चाहिए। क्योंकि एक सवाल ये भी है, क्योंकि अतीक अहमद तो जेल में बंद है, लेकिन चकिया वाले घर में जब ये मीटिंग होती थी और अतीक वीडियो कॉल के जरिए जुड़ता था, जेल में रहकर वीडियो कॉल से जुड़ता था, ये बड़ी बात सामने आई है। यानी कि कहीं ना कहीं मिली भगत जो है वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि मिली भगत के चक्कर में ही 8 पुलिसकर्मियों को अलग जगह पर भेजा गया है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लूप होल्स हैं इसमें और जेल से जिस तरह से बात होती थी और वीडियो कॉल किया जाता था, यह अपने आप में गंभीर सवाल है। क्योंकि अतीक अहमद 2017 से लगातार जेल में बंद है और इन दिनों गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, जबकि अशरफ बरेली जेल में बंद है। लेकिन ये इतने बड़े माफिया हैं कि इन्होंने अपने ठिकाने बना लिए थे। बताया जाता है कि अतीक अहमद के करीबियों ने गुजरात में ही फ्लैट खरीद लिए थे और आने जाने वाले को वहां पर ठहराया जाता था, मिलाया जाता था। और इसके साथ साथ अगर अशरफ की बात करें तो अशरफ का भी बरेली जेल में है, तो बरेली में भी अशरफ के साले सद्दाम का नाम आया था सामने और इसके अलावा अन्य आरोपियों के नाम सामने आए थे, जो कि वहां पर भी आने जाने वाले को मिलवाते थे और वहां पर फ्लैट खरीदते थे। तो आप इनके ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, इनके सोर्सेज का, कि किस तरह के इनके रसूख था इनका, कि जहां पर ये जेल में थे उसके बाहर एक पैरलल सत्ता खड़ी हो जाती थी। सर्वेश, बात यही आ जाती है, चाहे कितना बड़ा भी कोई माफिया क्यों ना हो, योगी सरकार की तरफ से जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति
पे काम किया जाता है, उस हिसाब से सारे बड़े बड़े माफिया जो है वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि माफिया चाहे कोई भी हो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और उस बात का जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक एक करके यहां पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया सर्वेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, उमेश मर्डर केस में प्रयागराज पुलिस में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 15 युवकों को पूछताछ के लिए उठाया है। गिरफ्तार 5 आरोपियों की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों की माने तो उमेश पाल की रेकी में इन युवकों की मदद के लिए जाने का शक भी बताया जा रहा है कि इन युवकों की मदद भी ली गई है, ये शक जताया जा रहा है। हालांकि अभी शक के तौर पर इन बातों को देखा जा रहा है, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि वाकई मदद ली गई है या फिर नहीं ली गई है। तस्वीरें लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। युवकों पर उमेश की रेकी का शक जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, तलाशी ले रही है, पूछताछ कर रही है। जब तक कि पुख्ता नहीं हो जाती हैं चीजें, तब तक शक के आधार पर ही देखा जा रहा है।